बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पीपीएससी मैथ लेक्चरर 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने 60 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम 61 टू 65 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा 61 एमसीक्यूज़ है। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y प्राइम स्क्वायर इक्वल टू y इज़ 1,2 1,1 2,1 2,2। तीन टर्म्स के बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए जो कि इस एमसीक्यूज़ में है। डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको बताया था इनकी डेफिनेशंस। आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो मैं डेफिनेशन यूज़ करता हूँ वो डायरेक्ट होती हैं कि आपको समझाने के लिए कि एमसीक्यूज़ जो है वो आपको कंसेप्ट वाइज समझ आ जाए। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम D.E से भी डिनोट कर सकते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, एक ओडीज की फॉर्म में, एक पीडीज की फॉर्म में, जिसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और पार्शियल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊं कि इक्वेशन दैट रिलेट्स वन और मोर फंक्शंस तो इसमें होते हैं फंक्शन के साथ एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स मौजूद हों, तो उसको हम सिंपल वर्डिंग में क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से क्या मुराद है? नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और लास्ट में हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है। डिग्री की डेफिनेशन हम सिंपल वर्डिंग में अगर करें तो पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री हमारे पास क्या कहलाती है? पावर होती है ये किसकी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की। डिग्री में मोस्टली प्रॉब्लम हो जाती है कि डिग्री में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। वो स्क्वायर रूट वगैरह पावर की फॉर्म है तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसको ख़त्म करके हम डिग्री को चेक करेंगे बेसिकली। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की है? अगर उसको मैं ओपन करके लिखूँ तो उसको मैं ये जो गिवन इक्वेशन है तो इसको मैं अगर लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये इसकी डेरिवेटिव की नोटेशन है dy/dx, उसको y प्राइम यानी प्राइम नोटेशन है। प्राइम नोटेशन को बेसिकली लैग्रांजियन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जबकि dy और dx को हमारे पास वो लेबनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी हमें पता चाहिए। ये प्राइम नोटेशन है। प्राइम नोटेशन के हमारे पास क्या है? लैग्रांजियन ने इसको लिखने का बताया था एक मेथड को, जबकि dy/dx हमारे पास लेबनीज़ है। इसी तरह न्यूटन ने भी बताया है, वो उसने सिंपल हमें बताया था। तो इसका बेसिकली हमने क्या चेक करना है? डिग्री चेक करनी है, ऑर्डर। अब हमने ऑर्डर क्या कहा है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम डेरिवेटिव देखें तो यहाँ पे dy/dx है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो इससे मुराद है दिस इम्प्लाइज ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। ऑर्डर हमारे इस इक्वेशन का क्या है? 1। सेकंड में हमने कहा कि डिग्री क्या है? कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब इसमें डेरिवेटिव ही एक है और यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी जो पावर है वो क्या है? 2 है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ये सिंपल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर क्या है? 1 और डिग्री क्या है? 2। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं 1 2 आया तो बस 1 2 ऑप्शन ए, जबकि ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग है। अगर आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा है, पीपीएससी के क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से रीड करना है। उसने बेसिकली पूछा है कि डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री तो हमारी 2 आई थी और ऑर्डर क्या आया था? 1। तो 2,1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 2,1 हमारे पास सी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नंबर बी और नंबर डी भी यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। तो इस तरह से जो भी एमसीक्यूज आए तो उसको पहले प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ा जाए। उसने पहले हमसे डिग्री पूछी थी, ऑर्डर पूछा था। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 है और ऑर्डर 1 है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 62 की तरफ।
62 MCQs में हमें कहा जा रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन डैश नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये मैंने आपको प्रीवियस MCQs में डिस्कस कर लिया कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब उसके जनरल सोल्यूशन की बात करें, हमारे पास से एक जनरल सोल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। जनरल सोल्यूशन बेसिकली वो होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो जो कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे पास सोल्यूशन आता है उसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। अगर उन कांस्टेंट की हम पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दें तो वो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है। तो हमारा तो काम यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का बताना, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है। तो एक रिजल्ट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए ये होता है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होते हैं, कि यानी जितने हमारे पास नंबर ऑफ कांस्टेंट हों तो वो इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 3 है तो इसमें नंबर ऑफ जो कांस्टेंट है वो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं वो भी क्या होंगे 3। लेकिन ये मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके एक एग्जांपल से सॉल्व करके बताता हूँ ये हमारे पास किस तरह से होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह किस टाइप से हों। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल, मैं सिंपल थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ कि डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर आ जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2, एक कांस्टेंट c1 आ गया। अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगेन आप इंटीग्रेट करें तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इक्वल टू इंटेग्रल एक्स स्केयर ओवर 2 डी एक्स प्लस इंटेग्रल c1 डी एक्स। यहाँ से एक डेरिवेटिव फिर खत्म हो गया तो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ऊपर पावर नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस c1 x आ जाएगा और एक नया कांस्टेंट क्या आ जाएगा c2। अगेन यहीं पे मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, अगेन आप इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे सबके साथ dx भी आएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x4 और 6 3 18 प्लस c1 x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c2 x प्लस c3, तो ये आपके पास y आ गया। यानी हमने थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, उसका आंसर ये आ गया। तो अब इसमें आप चेक कर सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए हैं, c1 c2 c3, 3 इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी थी आपको कि नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, तो इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। वैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से भी इसको प्रूफ करके दिखा दिए कि हमारे पास ये 3 नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताएं कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करें। और इंशाल्लाह हमने 2011 और 15 का पेपर भी स्टार्ट कर दिया है और उसकी भी इंशाल्लाह आपको जल्दी PDF प्रोवाइड की जाएगी। आप कमेंट्स के अंदर अपना जीमेल आप लिख सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह उसकी PDF जो है वो कंप्लीट यही जो है डिटेल के साथ आपको सेंड करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 63 MCQs की तरफ। 63 MCQs में द सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज़ 118 रुपीज़ एंड अ प्रॉफिट इज़ 50%, वट वुड बी द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हमें पता नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट गिवन है, यहाँ पे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस हैं, प्रॉफिट हैं, परसेंटेज हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं और उनमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसकी भी वीडियो मैंने आपको आप नीचे देख सकते हैं, इस चैनल के अंदर मैंने ट्रिक के ज़रिए इसकी वीडियो प्रोवाइड की हुई है, परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड। आप जो PPSC के अंदर, FPSC और NTS के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो उसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड की हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक सेंड कर दिया है। तो उस वीडियोस को भी आप लाजमी देखें, जिसमें मैंने डिफरेंट ट्रिक्स बताई हैं आपको कि ये परसेंटेज वाले ये हमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं थ्योरेटिकली भी इसमें, और इसमें हम जो कैलकुलेट करते हैं फार्मूलेज आपको याद नहीं रहते, तो डायरेक्ट टेक्निक के ज़रिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है वीडियोस का, तो वो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें
सेलिंग प्राइस पता है तो डाटा हम लिखते हैं जिसको S.P हम कह सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमें क्या है 118 रुपीज़ जो है RS की फॉर्म में। परसेंटेज प्रॉफिट है ये हमारे पास, प्रॉफिट बेसिकली दिया हुआ है परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज, एक सिंपल प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट परसेंटेज होता है, दोनों में फ़र्क है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज वाला है। C.P हमने कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का हमारे पास CP का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट सिंपल वाला नहीं है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। SP आपका क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 118 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 50% है। इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर 11800 नीचे 11150, इसको डिवाइड करें तो 78.66। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गई है 78.66। तो D ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। CBA तीनों रॉन्ग है हमारे पास। हमने कैलकुलेट कर लिया है कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आएगी, तो 78.66 इस क्वेश्चन की हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 64 की तरफ। 4 MCQs को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पास्ट पेपर्स को कर रहे हैं या कोई भी MCQs कर रहे हैं तो आप जस्ट उसके आंसर की तरफ ना जाया करें, आप उसमें ये भी देखा करें कि जो आंसर रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग है, उनके क्या आंसर आ सकते हैं। पास्ट पेपर को जब भी आप देख रहे हैं तो जब भी आप उसको सॉल्व करें तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यों आया है, जो रॉन्ग है वो क्यों रॉन्ग हुए हैं, तो उनमें भी आप चीज़ें चेक किया करें। जैसे कि मैं आप वीडियोस के अंदर आपको बताता भी रहता हूँ कि ये ऑप्शन इस वजह से करेक्ट है, या इस ऑप्शन का ये आंसर अगर पूछा जाए तो हो सकता है, क्योंकि लाजमी नहीं है कि PPSC एग्ज़ाम के अंदर यही MCQs आएँ। तो इनसे रिलेटेड बेसिकली आ सकते हैं, चीज़ें चेंज होकर आ सकती हैं, तो आपको दूसरे वे के अंदर भी पता होना चाहिए। तो 64 MCQs में कहा गया था बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड दी हुई है इन वाटर। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर एट वट टाइम द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अगर आप देखें तो दो स्पीड्स हैं, एक तो बोट की स्पीड दी हुई है, एक उस बोट जो वाटर के अंदर चल रही है एक उसकी स्पीड है। तो दो स्पीड्स हैं हमारे पास। एक स्पीड हमारे पास क्या है 13 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्ट्रीम की स्पीड है, एक बोट की स्पीड है हमारे पास, एक स्ट्रीम की स्पीड है, और एक हमें डिस्टेंस का बता दिया गया है। हमने टाइम को फाइंड करना है कि टाइम क्या होगा, 3 आवर्स होंगे, 4 आवर्स होंगे, 5 या 2। अब देखें हमारे पास स्पीड्स दो दी गई हैं। बोर्ड है, एक बोट की स्पीड है हमारे पास, एक क्या है स्ट्रीम की स्पीड है। तो टोटल स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास टोटल स्पीड्स आ जाएंगी। तो एक स्पीड को मैं V1 कह देता हूँ, ये मेरे पास V1 है, और ये मेरे पास क्या है V2 है। तो टोटल स्पीड्स क्या होंगी, अगर टोटल स्पीड्स आपने निकालनी है, देखो हमारा जो बोर्ड है उसमें जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, अगर डाउन स्पीड है स्ट्रीम के अंदर, तो टोटल स्पीड्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों स्पीड्स को ऐड कर लेंगे V1 प्लस V2। अगर ये डाउन स्ट्रीम ना होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम V1 माइनस V2 करते, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अब इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों स्पीड्स को मैंने ऐड कर ली जो कि हमारे पास V आ गई है। V हमारे पास टोटल स्पीड्स आ गई हैं 17 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस को हम S से डिनोट करते हैं, तो इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो S गिवन है 68 किलोमीटर पर आवर। और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, हमने T को फाइंड करना है कि T क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं S = VT। सिंपल फार्मूला की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, VT हमारे पास है। तो हमें क्या गिवन है, S गिवन है 68, V गिवन है 17, T हमने फाइंड करना है। 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये T आ जाएगा। 68 मल्टीप्लाई बाय 17 करें तो T = क्या आ जाएगा 4 आवर, क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है, पर सेकंड नहीं है। तो 4 आवर आ जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो B करेक्ट ऑप्शन होगा। A भी रॉन्ग है यहाँ पे, C भी और D भी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, B होगा।
तो S इजिकल टू वी टी की फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको टाइम गिवन हो और स्पीड गिवन हो तो आप उसका डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो आप उस बोर्ड की स्पीड भी फाइंड कर सकते थे। तो ये आप फार्मूला की मदद से तीनों चीज़ों की इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मूव करते हैं लास्ट MCQs 65 की तरफ। 65 MCQs है हमारे पास कि इंटेग्रल log x dx इक्वल टू किसके इक्वल होता है। डिफरेंट ऑप्शन हमें गिवन है। देखने में तो ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम इसको जब सॉल्व करते हैं, अब हमें पता होना चाहिए कि जो log है उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती। log का डेरिवेटिव तो होता है जिसको हम नेचर log कहते हैं 1/x, लेकिन log की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो log की इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, log x dx। हम इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि log x की इंटीग्रेशन नहीं है तो log x इसी तरह से आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x माइनस इंटेग्रल log का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/x, और ये x इसी तरह से dx। ये x से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x log x माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, log x माइनस 1 प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन जो हमारे पास वो करेक्ट है, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो log x की इंटीग्रेशन अगर नेचर log x भी होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, नेचर log आ जाता है, ln वाला। नेचर log और log में क्या फ़र्क होता है कि जो नेचर log होता है उसकी बेस जो है हमारे पास वो e होती है, जबकि ये LOG वाला log होता है उसकी बेस हमारे पास क्या होती है, 10 होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट MCQ 65 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लाजमी जाके आप बताएं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ आपने पूछनी हो। और अगर आपको 2011 और 15 की PDF चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर अपना व्हाट्सअप या जीमेल लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर PDF प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।